आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड I'm thankful to all of you that you are encouraging me, giving me the comments on my WhatsApp and on my YouTube also. And I'm again bringing the second part of the message that I put it just 1 week before. एक हफ्ते पहले जो मैंने मैसेज डाला था उसी का मैं दूसरा पार्ट फिर लेकर आई हूँ कि अंत के समय में क्या होने वाला है। और आइए, जिससे पहले हम उसमें जाते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो वचन मैंने तैयार किया तेरी सहायता से खुदा, मैं पापी हूँ, लेकिन तू मुझे शब्द देता बोलने के लिए, और मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जब मैं संदेश को लेके लोगों तक जाती हूँ ताकि लोग इसको सुने और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जब तू आएगा और हमें आसमानी मुकाम में ले जाएगा। हमारी यही इच्छा है, यही आशा है, यही विश्वास है। सुनो, ग्रहण कर हमें। सो इवेंट्स बिफोर द क्लोज ऑफ प्रोबेशन, जब हम देखते हैं कि ये मैंने इसका पहला पार्ट एक हफ्ते पहले डाला था और आज मैंने ये दूसरा पार्ट लेकर आ रही हूँ। इवेंट्स बिफोर द क्लोज ऑफ प्रोबेशन पार्ट 2, भाग 2 है ये। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम दुनिया के उस छोर पे खड़े हैं जबकि लड़ाइयाँ हो रही हैं और क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। परमेश्वर ने कहा था जब ऐसा हो तो समझ लो कि अंत निकट है। We are at the threshold of the last days of the world history, where we see wars are going on, natural disasters are taking place, and above all, a person is against the other person. The family members are against their own family members. And when we look at everywhere there is crime, rape, deception, false prophets are coming up. All this is the beginning of the end. That is what Christ has told us before he could go to his heavenly home. And this is where the necessity for the second part has come. I could not complete my first part, all the thing that I wanted to put it. But now I'm happy. जो मैं पहले पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं उसको दूसरे पार्ट में खत्म करना मांगती हूँ। इसलिए जो है हमें अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करना है जब परमेश्वर आएगा, अपने बेटे को भेजेगा हमें लेने के लिए, ताकि हम सब के सब आसमान में जा सकें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से thus it was with Protestant churches in 1844, by rejecting the proclamation of the first angel's message, they closed and sealed their destiny. हम यहाँ देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो 1844 का नजारा आप देख रहे हैं कि लोगों ने तैयारियां की थी और लोगों को यह बताया गया था कि 1844 में यीशु मसीह आएंगे। और यहाँ पे जब ये प्रोक्लेमेशन हुई तो लोगों ने जो है पहले तो मसीह को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन को अपने आप ही खत्म कर दिया। 100,000 people sold their homes and stood in the fields wearing white robes in 1844, waiting for Jesus to return. When nothing happened at midnight, many were left homeless. Their leader was Baptist preacher William Miller, and the failed prophecy became known as the Great Disappointment.
हम यहाँ देख रहे हैं 1844 का दृश्य है कि विलियम मिलर जो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, और उन्होंने काफी खोजबीन की थी भविष्यवाणियों के ऊपर, और फिर उन्होंने बोला था कि 1844 में यीशु मसीह आएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 लाख लोगों ने अपने घर बेच दिए और वो जाके बाहर खड़े हो गए, अपने घरों से जाके बाहर खड़े हो गए, यीशु मसीह आएंगे। और जब देखते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है, यीशु मसीह नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक निराशा का दिन होता है। The development of the Seventh Adventist understanding of the Ellen G. White's prophetic gift 1844 to 1889, हम यहाँ देखते हैं कि ये परमेश्वर ने अपनी भविष्यवक्ता एलन जी वाइट को चुना और उसके द्वारा उन्हें बताया गया कि 1844 में यीशु मसीह को आना नहीं था। दोबारा से फिर से पुस्तकें पढ़ी गई, खोज की गई, और पता लगा कि यहाँ से यीशु मसीह आसमान में पवित्र, अति पवित्र स्थान में चले गए हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट वहां पे शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस दुनिया से कूच कर गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले फरिश्ते का जो संदेश है, द फर्स्ट एंजल्स मैसेज आल्सो वाज प्रीच्ड इन 1844. The people who became disappointed that Jesus never came back, Jesus did not come on that particular day, they left the churches, they sealed their destiny, they were no more waiting for God's Jesus coming. उन्होंने अपने भाग्य को जो है खो दिया, अपना जो निराशा का जो स्थिति था उसी में रहे, वो कलीसियाओं को छोड़ के चले गए। लेकिन ये वो दौर है 1844 से 1879 का, 89 का, कि सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना होती है। और ये इनको सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च का जो स्थापना होती है कि यहाँ से इन लोगों को जो है ये बताया गया कि यीशु मसीह 1844 में लोगों ने गलत उसकी प्रतिक्रिया की थी, गलत तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट किया था। और जब सही इंटरप्रिटेशन हुआ तो पता लगा कि यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में चले गए हैं, एंड द इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट इन हेवन इज गोइंग ऑन फॉर द डेड पीपल। इसलिए यहाँ पे जो है लोग जो है चर्चेस को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ फेथफुल होते हैं जो कि बाद में उन्होंने सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया की स्थापना होती है और वो वहां पे जो है ये कहते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे है, प्रोबेशन से पहले जो होगी, हम देखते हैं चर्चेस में कि पहले तो हमने देखा कि लोग चर्चेस को छोड़ के जा रहे हैं। People are leaving the churches and they're going, even these days many people are leaving the churches and going away from God. Now the next thing that we are going to see is every uncouth thing will be demonstrated. They will be shouting with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. The Holy Spirit never reveals itself in such a way, in such method, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan to cover up an ingenious methods for making of none effect the pure, sincere, and elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be blessing. The powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working. It is taken from Selected Messages, Volume 2, page 36, written by Mrs. Ellen G. White. Yahan, every uncouth thing. Now, when we look at here, people love to hear loud noise. Okay, they like to dance. They like to play drums. And when we see this noise, they feel this is the power of the Holy Spirit, which is not true at all, my dear brothers and sisters. It is a satanic way of
creating the noise in the church. Now it says, Satan to cover up his ingenious methods of making none effect the pure. Now, the Satan wants to destroy the pure and the holistic atmosphere of the church. And therefore, he tries to put in the minds of the people to have the loud music, dancing, and drums, and so on. That is for personal, physically, it disturbs the person's mind and person's thinking. Everything is destroyed. It says the bedlam of noise shocks the senses, perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. Now, if you are playing a loud music, when we see here in different kind of meetings and some halls, and they play the loud music. And for some people, they can't tolerate that loud music. And this happened with me some time back. I went to attend a meeting, and so I got sick because of the loud noise. And I was sitting just very close to that place. And I was sick, and it took me time to recover from that kind of a atmosphere. So when we look at here, loud noises perverts the senses. Okay, it is shocks the senses and perverts that which, if conducted. The powers of satanic agencies blend with the din and noise. Satan likes to play loud noise, loud drums, loud everything, music, dancing, and therefore just to destroy the sanctity of the church. This is why Satan does that. हर असभ्य चीज का प्रदर्शन किया जाएगा जो कि परमेश्वर के लिए सही नहीं है। ढोल, संगीत और नृत्य के साथ चिल्लाहट होगी। आजकल चर्चेस में यही हो रहा, लोग ढोल बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, गिटार इतना लाउड बजाते हैं कि कभी कभी लोगों को जो अपने कान बंद करने की कोशिश करनी पड़ती है। विवेकशील प्राणियों की इंद्रियां इतनी भ्रमित हो जाएंगी कि उन पर सही निर्णय लेने का भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले मैं एक मीटिंग में गई थी, और वहां पे जो है, मैं मीटिंग में जहाँ पे जो म्यूजिक लग रहा था, इतना लाउड म्यूजिक था कि पहले 2 दिन तो मैंने टॉलरेट किया, लेकिन तीसरे दिन से मैं बीमार पड़ गई। और वो जो मैं बीमार पड़ी तो मुझको उससे रिकवर करने में टाइम लगा। तो अजीज, वो चर्च के लिए जो है, हमारा जो सिस्टम है, परमेश्वर जो है ऑर्डर चाहता है हमारे चर्च में। वो चाहता है कि जो शैतान चाहता है कि लाउड म्यूजिक जो बजाया जाए, और वो कहता है कि लाउड म्यूजिक जो बज रहा है, पवित्र आत्मा इसकी सहायता कर रहा है, पवित्र आत्मा की वजह से ऐसा हो रहा है। इससे और इसे पवित्र आत्मा की हरकत कहा जाता है। जब वो ढोल और नगाड़े बजते हैं, डांस होता है, पवित्र आत्मा कभी भी खुद को ऐसे तरीकों से, शोर के ऐसे कोलाहल से प्रकट नहीं करती। होली स्पिरिट जो है वो नहीं चाहती कि चर्च में लाउड म्यूजिक, लाउड डांसिंग और जो कुछ चीजें हैं जिससे परमेश्वर की शांति भंग होती है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हमारे चर्चेस में नहीं होना चाहिए। ये शैतान का एक आविष्कार है जो इस समय के लिए शुद्ध, ईमानदार, उत्थानशील, श्रेष्ठ, पवित्र सत्य को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपने चतुर तरीकों को छिपाने के लिए है। शैतान अपने औजार, अपने हथियार आजमाता है किनके लिए? जो कि कलीसिया में नए लोग आते हैं, जो कि नई जनरेशन है, नए युग के लोग हैं, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करता है, और वो उनके कान में डाल देता कि ये पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है, ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर एंड ही वांट्स एवरीथिंग टू बी डन इन ऑर्डर। शोर का कोलाहल इंद्रियों को झकझोर देता है, हमारे सोचने की शक्ति को। हम सोच नहीं पाते जब ज्यादा शोर बज जाता है, जब ज्यादा ड्रम्स बजने शुरू हो जाते हैं। वो शैतान का काम है, उस चीज को विकृत कर देता है जिसे अगर सही तरीके से संचालित किया जाए तो वे आशीर्वाद हो सकता है। सेम म्यूजिक, संगीत, अगर हम जोर से ना बजा के उसको ब्लेंड करें गाने के साथ, तो क्या होगा? एक हमारे लिए वो आशीष बन जाएगा। शैतानी एजेंसियों की शक्तियां शोरगुल और शोरगुल के साथ मिलकर उत्सव मनाती हैं।
Satanic agencies, they want to make loud noise and din. वो शोर शराबा पसंद करती हैं और इसीलिए पवित्र आत्मा का कार्य कहा जाता है, जो कि गलत है। सिलेक्टेड मैसेज बुक 2 पेज 36 में से एलन जी वाइट के वहां से ये मैंने जितने भी मैंने यहाँ पे पैसेज लिए हैं, वो आ, उसकी ओर से लिए है, एलन जी वाइट की तरफ से लिए है, उनकी रिटन वे बुक्स हैं। परवर्जन ऑफ वर्शिप इज मैनिफेस्ट इन शाउटिंग। लोग सोचते हैं चिल्लाना और जो है वो उससे परमेश्वर उसको सुनेगा। विद ड्रम्स, फ्रेवलस डिटी choruses, dancing, clapping, jeering, excitement and confusion. But the Lord desires to have in his service order and discipline and not excitement and confusion. लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जब लाउड म्यूजिक बनता है, वो डांस करने की कोशिश करते हैं, और ये सब शैतान को पसंद है। परमेश्वर को ये चीजों से नफरत है, क्योंकि परमेश्वर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से चलने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है उसके कलीसिया के लोग वैसे ही सिस्टमैटिक तरीके से चले, एक डिसिप्लिन चर्च में अपनाई जाए। एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए चर्च में, मगर परमेश्वर की आराधना बड़े संजीदगी से करना चाहिए। जोर जोर से शोर मचा के, डांस करके, म्यूजिक लाउड करके हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम शैतान हमें जो है कंफ्यूजन कर देता है, उन्हें एक्साइट कर देता है, और जिससे जो है परमेश्वर की जो आराधना हम करने जाते हैं तो हम अपना परिवीक्षा जो है उसको खो देते हैं। जो हमारी संजीदगी से प्रार्थना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम शैतान की ओर जाएंगे, और हम परिवीक्षा जो है क्लोज ऑफ प्रोबेशन के, हम अपने आप ही उसको बंद कर देंगे अपने लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसा ना करें जिससे परमेश्वर वो अच्छा ना लगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बाइबल से मैंने लिए। आई हैव टेकन सम कैरेक्टर्स फ्रॉम बाइबल एंड टेलिंग अस दैट हाउ दे हैव लॉस्ट देयर close of probation, they have closed by themselves. One such character is the character of Lot's wife. It says Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Genesis 19:26. Escape for your life. Do not look behind you and do not stay anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away. उत्पत्ति उसका 19 का 17वां आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगी ताकि आप इसको समझेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेके भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पे भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उसको बोला गया था कि जहां तक पहाड़ से दूर चला जा, लेकिन तू भी भस्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं लॉट रैन एंड हिज डॉटर्स क्लोज बिहाइंड। लूत भागा और उसकी लड़कियां भी उसके साथ साथ भाग रही थी। बट हिज वाइफ फ्रॉम बिहाइंड लुक्ड बैक एंड शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। 26वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। उसको बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना। शी लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे थी। उसका हस्बैंड आगे है, लड़कियां आगे है, लेकिन वो पीछे थी। शी टर्न एंड वॉच द फ्लेमिंग सल्फर फॉल फ्रॉम द स्काई। उसने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, सदोम में जहां पे वो अपना सारा घर भरा हुआ घर छोड़ के आई थी, जो कई चीजें उसके घर में थी, अच्छी अच्छी चीजें, एक्सपेंसिव चीजों को छोड़ के आई थी, उसने पीछे देखा, सब धू धू करके चल रहा था। कंज्यूमिंग एवरीथिंग शी वैल्यूड, जो उसके घर में था। देन इट कंज्यूम्ड हर, जो तो उसने सदोम में तो देखा आग लगते हुए, उसने अपने आप को भी बर्बाद कर लिया, क्योंकि वो नमक का खंबा बन जाती है। शी बिकम्स द पिलर ऑफ सॉल्ट। She destroyed herself. She closed the door of provision for herself. Then it consumed her. The Hebrew for look back means more than to glance over one's shoulder. हम देखते हैं कई चीजें जो हमारे पीछे आ जाती हैं, जिनको हम छोड़ के आ रहे हैं। It means to regard, to consider, to pay attention to. पीछे मुड़ के देखना कि क्या मैंने छोड़ा है, क्या चीज है जो मैं अपने साथ ला सकती थी, क्या चीज का लालच था उसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं
The Hebrew for, okay, the scriptures don't say whether her death was a punishment for valuing her old life so much that she hesitated in obeying, or if it was a simple consequences of her reluctance to leave her life quickly. ये बता नहीं रहा कि उसने जो है क्या करा है, उसकी डेथ पनिशमेंट के तौर पे थी या उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और मैं सोचती कि दोनों ही थे। पीछे मुड़ना नहीं था, आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब उसे बोला कि सीधे भागते चले जाओ, पीछे नहीं मुड़ना, तो उसको सोच लेना चाहिए था कि मुझे सजा भी मिल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा और उसने अपने लिए वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जो कि वो अनंत जीवन पा सकती थी। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, कहते हैं कि वो रिमेम्बर लॉर्ड्स वाइफ, क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, और पीछे जो चीजें जो छोड़ी थी उनके ऊपर उसको नजर पड़ी हुई थी, आगे की ओर नजर नहीं थी। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी डोंट हैव टू लुक बैक व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। बट लॉर्ड्स वाइफ वाज लुकिंग बैक, thinking of the things that was left behind in her house, the expensive things, and therefore when she turned back she became a pillar of salt. Lot's wife wasn't interested in moving on with God. She didn't want to move with God. परमेश्वर के साथ नहीं चलना मांग रही थी. Like so many Christians today, she wanted to return back to what she considered. जो उसने पीछे छोड़ा था वहां जाना मांग रही थी. Normal, because it was pleasing to her flesh. वो उसके लिए बहुत अच्छा था जो वो पीछे छोड़कर आई थी. Don't look back, because that's not the direction God is taking you. Taking you. पीछे मुड़ के नहीं देखना, परमेश्वर कह रहा आगे को देखो। परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें आगे देखना है, पीछे नहीं मुड़ना। लूत की वाइफ ने पीछे मुड़ के, पीछे जो उसने घर में छोड़ा था उसको छोड़ के जो है उसने अपना रास्ता जो था परमेश्वर के साथ तोड़ लिया, और अपना जो प्रोबेशन जो थी उसकी अपने आप ही वो खो देती है। हम यहाँ देखते हैं दूसरा कैरेक्टर, अहाब बादशाह। अहाब बादशाह के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बहुत ही विकेट किंग था, बहुत ही ज्यादा ये विकेट था, दुष्ट कहना चाहिए इसको। और क्यों दुष्ट था ये इसने जो है जेजेबल से शादी की थी। जेजेबल भी एक राजा की बेटी थी। He built an ivory house, उसने बहुत एक्सपेंसिव घर बनाया, married to Jezebel, and both were evil. Now Ahab and Jezebel both were evil. Therefore, we say he was the most wicked kind of a person, the king. He angered God more than the other kings. उसने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, जिससे दूसरे दूसरे राजाओं ने भी दिलाया, लेकिन इसने सबसे ज्यादा परमेश्वर को गुस्सा दिलाया. Proved God to be true. Okay. ये प्रूव कर सकता था कि परमेश्वर सच्चा है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया. नेबोथ was killed for his vineyard. नाबोत जो था अपने बगीचे के द्वारा के कारण उसकी डेथ हुई, और एहाब ने 22 साल तक क्या करा, राज किया. यहाँ पे पहला राजा उसका 21 का 21 रिवायत में लिखा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इसराइल में हर एक रहने वाले को नष्ट कर दूंगा. हम यहाँ देखते हैं कि आहाब ने जो काम किया वो अच्छा काम नहीं किया. आहाब जो राजा था वो अपनी रानी की सुनता था. दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, आई विल ब्रिंग कैलेमिटी ऑन यू and consume your descendants. I will cut off from Ahab every male in Israel, both slave and free. आहाब के घर से जितने भी मेल पुरुष हैं, जो आदमी लोग हैं, उन सबको परमेश्वर ने कहा मैं खत्म कर दूंगा. नाबोत के पास एक बहुत अच्छा अंगूर का बगीचा था जो कि आहाब बादशाह के पास था. And Ahab wanted that vineyard from Naboth. And then when he says, I will not give, this belongs to my ancestors, he was sad. He comes home
and is grumpy. And when Jezebel looks at her husband, कहता तू उस बगीचे के लिए तू इतना हो रहा है, उठ राजा के तौर पे तू काम कर और मैं तुझे बगीचा दिलाऊंगी। और उसने क्या करा, उसने एक प्लान करती है और उस प्लान में क्या करती है, उसको लोगों को अपने तैयार करती है और उनको जो है नबोत के साथ एक झूठ तैयार करती है अपने लोगों को भेज के, ताकि वो झूठ में पकड़ा जाए और उसकी वजह से उसको पत्थर वाह करके मार दिया जाए। उसने नाबोत को मरवा दिया। एंड व्हेन एहाब heard that Naboth is no more, she said, "You can go and take over the vineyard." बड़े खुश होके वो जाके वो अपने अंडर में कस्टडी में कर लेता है। इसलिए परमेश्वर ने उसे बोला, फिर जेजेबल जो थी वो दुष्ट औरत थी और उसने जो है इतने प्रॉफिट्स यहाँ पे जितने भी थे परमेश्वर के जो नबी थे उन सबको उसने मरवा डाला। कुछ लोगों को बचाया गया परमेश्वर के लोग के द्वारा ही, लेकिन वो जो भी देखती कि ये परमेश्वर का भक्त है उसको मरवा देती थी। तो परमेश्वर ने बोला कि जितने भी यहाँ पे मेल पुरुष हैं, जितने भी आदमी लोग हैं, सबको मैं इस कराने से खत्म कर दूंगा। और जेजेबल को जो है कुत्ते उसकी लाश के उसके खून को चाटेंगे। और हम देखते हैं कि उसका अंत बहुत बुरा आया कि जेहू जब वहां पे आ रहा था उसने उसको बोला कि जेजेबल को नीचे फेंक दो और उसके अंगरक्षकों ने उसको नीचे फेंका और कुत्ते उसकी लाश को खा रहे थे, उसको चाट रहे थे। दिस वॉज द एंड ऑफ जेजेबल। शी क्लोज द डोर ऑफ प्रोबेशन फॉर हर सेल्फ एंड इवन आवर हस्बैंड ऑल्सो डिड द सेम। अहाब और उसकी रानी ने दोनों ने अपना जो राजा क्लोज ये दरवाजा था परिवीक्षा का दरवाजा वो अपने आप बंद कर लिया अपने कामों के द्वारा। जब when we are not working good, when we have bad deeds doing up, we close the door of probation by ourselves. The next character that I have taken is the disobedience of King Saul, another first king of Israel. Saul was the first king in Israel and was chosen by God. सॉल बादशाह जो था बेंजामिन ट्राइब से था और इसको परमेश्वर ने चुना था और इज़राइल का ये पहला राजा था। किंग सॉल disobeyed the commandment of God but obeyed the voice of the people. इसकी एक कमजोरी थी कि इसने लोगों की बात को सुना और परमेश्वर की बात को नहीं माना। जब हम लोगों की बात सुनते हैं और परमेश्वर की बात का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम अपना रास्ता बंद कर लेते हैं, परिवेक्षा हम अपने आप बंद कर लेते हैं। सॉल मेड सेक्रीफाइस दैट ही वाज नॉट सपोज्ड टू डू। वो तो राजा था, जो काम सैमुएल का था उसने कुर्बानी की और इसलिए उसने अपना रास्ता परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। किंग सॉल मेड द सेक्रीफाइस दैट ओनली द प्रीस्ट हैज राइट टू डू। जो महायाजक का काम है, याजक का काम है कुर्बानी करने का, वो राजा शाऊल ने किया। All the friends of Jesus must obey all his commandments. अगर हम मसीह के दोस्त हैं, मसीह के भक्त हैं, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग शाऊल को जो है परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। पहला सैमुएल उसके 28वें अध्याय में हम देखेंगे कि जब इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको पता नहीं लग रहा था तो क्या करे, ये परेशान हो जाता है। और एक भक्त होती है विच ऑफ एंडोर। he goes to the witch of Endor and he tells her to show her the Samuel, and then somehow that lady, the witch of Endor, when she looks at that man and then he's talking to Samuel and Samuel says जिसको परमेश्वर ने नकार दिया, जब परमेश्वर ने ही तुझे नकार दिया तो तुझे कैसे मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तो मर गया हूं तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आयतें यहां से पढ़ूंगी बाइबल से। पहला सैमुएल उसके 28वें अध्याय 15वीं आयत में कहता है, सैमुएल ने शाऊल से कहा तूने मुझे ऊपर बुला के क्यों सताया, ऊंचे से ऊपर से बुलवा के क्यों सताया। शाऊल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूं
क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? ना, he is calling for the spirit of Samuel, and that witch of Endor is willing to call that. And when she looks at and sees the talk between the two, Samuel is saying, when God has rejected you, why have you called me? Why have you called me as a spirit? I'm coming as a spirit. And here, if God has rejected you, I cannot do anything. वो परेशान हो जाता, और हम देखते हैं कि शाऊल ने भी अपना रास्ता बंद कर दिया। परमेश्वर के बात को ना मान के उसने अपना रास्ता बंद किया, और प्रोबेशन जो है उसने अपने आप ही बंद खत्म कर ली। He closed the probation by himself by not obeying the voice of God. When we do not obey the voice of God, we close the door before God, and God leaves us. He doesn't care for us after that. When we look at here, we have another character, Judas Iscariot. Why would Jesus choose a man who would become the most despised man in history? There are two simple truths that we can learn from the account of Judas. First, God's sovereign plan will always come to pass. Second, you can have an abundance of knowledge of who Jesus is and even experience life with him and still reject him. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदा को क्यों चुना। क्या जरूरत थी उसको चुनने की, जब उसे मालूम था कि ये मुझे धोखा देगा। वो सिंपल बता रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का काम जो प्लान है वो पूरा हो। दूसरा चीज जो है, परमेश्वर चाहता है कि हमें यीशु मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो। However, Judas was responsible for his own action. यहूदा तो अपने ही कामों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल था। वो तो यीशु मसीह के साथ रहा 3 साल, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ रह के, यीशु के साथ रह के उसने अपने कामों को बिगाड़ लिया। जूडस वॉज नॉट फोर्स्ड इनटू बिट्रेइंग जीसस। उसको पर यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि तू मुझे धोखा दे। He had every opportunity to believe in Christ. उसके पास मौका था। 3 साल यीशु मसीह के साथ उसने देखा कैसे पढ़ाते थे, कैसे सिखाते थे, कैसे वो चंगाई करते थे। ये सब होते हुए भी उसने अपने आप को यीशु से अलग कर लिया। बट इट हार्ट grew harder. यीशु मसीह के लिए उसका दिल बिल्कुल सख्त हो गया। As he had spent time with Jesus. अगर यीशु मसीह के साथ कोई समय बिताता है, उसका हृदय तो निर्मल होना चाहिए। लेकिन यहूदा का ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना जो रास्ता था पहले ही चुन लिया था। Jesus chose him as the one who would betray him and fulfill the sovereign plan of God. यीशु मसीह ने उसे इसलिए चुना कि उसका प्लान जो है यहूदा के थ्रू पूरा हो। Judas chose to follow Christ in his ministry. He also chose to betray him. उसने अपने आप ही चुना कि वो यीशु के पीछे चलेगा, लेकिन उसने ये भी चुना कि वो यीशु मसीह को धोखा भी देगा। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं और उसके रास्ते से भटक जाते हैं, यहूदा भटक गया था, और यीशु मसीह जानते थे मुझे धोखा देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपने साथ रखा। यहूदा को जो इतने साल का उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ, उसका हृदय नहीं पिघला। उसने ही क्लोज द डोर ऑफ प्रोबेशन बाय हिमसेल्फ। परिवीक्षा जो उसने अपने आप ही बंद कर दी, यीशु मसीह के साथ ना चल गई। कभी कभी हम ऐसा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने रास्ते जो हैं अपने आप ही हम बंद कर लेते हैं। At the end of this antitypical day of atonement, when the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Probation is ended a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. After his service, Christ declares, "He that is unjust, let him be unjust. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still."
And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to as his work shall be. We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. पहला करंथियों 5:10। हमें जो है परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हमारे कामों के द्वारा हमारा न्याय होगा। और हम देखते हैं कौन ऐसा है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 का 11-12 मैं हिंदी में पढ़ूंगी। ये यहाँ पे कह रहा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कह रहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये कह रहा है प्रोबेशन जो है हम अपना रास्ता अपने आप बंद करते हैं। ये कह रहा है एंटी टिपिकल डे ऑफ अटोनमेंट व्हेन द वर्क ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट क्लोजेस। जिस दिन ये न्याय का समय खत्म होगा, यीशु मसीह जब अति पवित्र स्थान से बाहर आएंगे वो कहेंगे इट इज डन। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेशन यहाँ पे बंद हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और वो किंगली राजा के कपड़ों में वो सुसज्जित होके इस जमीन पर आएंगे। उसके टाइम में हम देखते हैं जब प्रोबेशन बंद होगी उसके बाद क्या है, 7 महाविपत्तियां जल्दी जल्दी आएंगी और फिर यीशु मसीह का आना होगा। यहाँ पे कह रहा देख मैं शीघ्र आने वाला। जब प्रोबेशन बंद हो जाएगी क्या होगा, जो अन्याय है जो बुरा कर रहा वो बुरा करता रहेगा, जो अच्छा कर रहा वो अच्छा ही करता रहेगा, और जो मलिन है वो मलिन रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी रहेगा, जो अधर्मी है वो अधर्मी रहेगा। जो जैसा है उस टाइम में प्रचार करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो मसीह में विश्वासी हैं वो मसीह को मानते रहेंगे, जो शैतान के भक्त हैं वो शैतान के कामों में लगे रहेंगे, अधर्म के काम वो करते रहेंगे। ये कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम उस डगर पे खड़े हैं कि जहां पे हमें मालूम है कि यीशु मसीह कभी भी हमारे लिए अपना प्रोबेशन परिवीक्षा को बंद कर सकता है। कभी भी न्याय का समय खत्म हो सकता है और तब प्रोबेशन जो है क्लोज होगी। वेरी सून द जीसस इज गोइंग टू कम आउट ऑफ the after finishing the investigative judgment, he is going to come out of the most holy place. That's when he will say it is done, and probation is going to close forever. There's going to be no more second time probation for anyone. दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। ये कह रहा है जो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा हम अपना रास्ता बंद करेंगे। अगर अच्छा है तो हम मसीह में आसमान पे उठा लिए जाएंगे। अगर हम दुष्टों के काम करते हैं तो हमें उसी टाइम परमेश्वर जब यीशु मसीह आएगा हम वहीं खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरी मृत्यु का इंतजार करना, मर के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बड़ा वो है, कभी कभी हमें ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक डर बैठना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ी रह सकती हूँ कि नहीं। Probation closes unexpectedly when the last decision to enforce universal Sunday law has been made, when all have taken sides either for Sabbath or for Sunday law, when all have received either the seal of God or the mark of the beast. Probation will end suddenly and unexpectedly. हम लोग सब जो है प्रचार कर रहे हैं कि संडे लॉ जो है कभी भी उसका शुरू हो सकता है। कह रहे हैं कि अमेरिका से शुरू होगा संडे लॉ का स्थापना, और कई प्रोविंसेस ने अमेरिका में उन्होंने ऑलरेडी बिल पास किया संडे लॉ का।
और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब संडे लॉ पास हो जाएगा तो यहाँ पे जो है, जो मसीह के साथ हैं वो सब्त को मानेंगे, और जो पशु के साथ हैं वो संडे को मानेंगे। अपने आप को पशु से बचाने के लिए यहाँ पे उनका विश्वास को टेस्ट किया जाएगा। To save themselves, they will be tested of their faith. If they are faithful, they will remain faithful. Even though they are martyred for Christ, they will not give up their faith. They will remain true to the faith. They will not worship the beast and his image, no matter what happens, like the 3 Hebrew boys who were thrown into the fiery furnace. और 3 हिब्रू शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में झोंक दिया था, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही फिर से होने वाला है। हमारे ऊपर परेशानियां आएंगी, लेकिन हम मसीह में अगर हमने बने हुए हैं, हमें उस परेशानियों से, या तो हमें उसका परमेश्वर बचाएगा, अगर नहीं बचाएगा तो हम अगर मसीह में मरते हैं, हमारे लिए सोने का मुकुट, स्वर्गीय स्थान मसीह ने तैयार किया है, जहां पे वो हमें ले जाएगा। यहाँ पे क्या, when probation closes, he that is unjust, let him be unjust. Still, he which is filthy, let him be filthy. He that is righteous, let him be righteous. And he that is holy, let him be holy. कि जो बुरा है वो बुरा रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, उसको ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि प्रोबेशन तो खत्म हो गई, बंद हो गई। और जब प्रोबेशन बंद हो गई तो फिर तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। आप प्रचार भी करोगे उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा, वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेशन बंद हो गई है। वी हैव नो टाइम टू लूज, हमारे पास समय नहीं है अपना बर्बाद करने के लिए। वी नो नॉट हाउ सून आवर प्रोबेशन में क्लोज। अजीजों, याद रखो, जब तक हम जिंदा हैं, आज अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी प्रोबेशन बंद हो जाती है, मेरी परिवीक्षा बंद हो जाएगी, आज मैं मर जाऊंगी और मेरा भी न्याय होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट आसमान में हो रहा है। सो वी डोंट नो हाउ सून इट इज गोइंग टू क्लोज। इट सेज मे क्लोज, क्राइस्ट इज सून टू कम। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। व्हेन प्रोबेशन एंड्स, इट विल कम सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। ऐसे अचानक से प्रोबेशन को बंद किया जाएगा। So at a time when we are least expecting, जब हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, उसी टाइम प्रोविजन बंद हो जाएगी। बट वी कैन हैव अ क्लीन रिकॉर्ड इन हेवन टुडे। आज हम स्वर्ग में अपने जीवन का एक क्लीन रिकॉर्ड रख सकते हैं, परमेश्वर को मानने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। वी कैन ओबे God's commandment. We can live a God sanctified life, a holy, righteous life, and we can have a place in heaven if we live a righteous life. It says, at a time when we least expect, but we can have a clean record in heaven today and know that God accepts us. अभी हम, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मेरे पास समय है, परमेश्वर मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए जो है ऑलरेडी रास्ता चुन लिया कि मुझे स्वर्ग में जाना है। इसी तरीके से आपको भी यही सोचना है। ये कह रहा है, एंड फाइनली इफ फेथफुल वी शैल बी गैदर्ड इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। अगर हम वफादार हैं, faithful हैं, we are faithful to God in everything, we will have a place in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में स्थान होगा, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:1-3, अपने मन को व्याकुल मत बनाओ, let not your heart be troubled. If believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, that where I am, there he may be also. I will come and receive you. पर यीशु ने अपने चेलों को कहा, अपना मन मत घबराओ, व्याकुल मत हो, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊं तो जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या आप हेवनली मकान में जाने की तैयारी में हैं?
Are you willing to go to heaven, preparing yourself to go to heaven? This is the time for you to accept Jesus as your personal savior. अभी समय है कि हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में उसको हम एक्सेप्ट करें. जिस भी हालत में है यीशु हमें एक्सेप्ट करेगा. In whatever condition we are, Jesus is going to accept us. Let's pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we can be coming to your throne of mercy. Thank you for helping me to speak your word so that I can go on doing the work that you have entrusted to me. Continue to uh, touch the heart of the people as they are going to watch this video also. Help them to share it with the others. Help them to subscribe to this channel so that they will keep getting the messages that you are helping me to prepare for them. Thank you, God, for being with me and helping me to prepare these messages for the last days. We know your coming is very soon. The end is near, and we want to go to the heavenly home that you are preparing for each one of us. Bless us for the rest of the day, God. Thank you for listening to our prayers. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen. Again, we'll see you soon in the next video that I'm going to prepare. God bless you. Keep subscribing.